जो शख्स अपनी फैमिली को बाहर से बैठकर चला रहा है वो पाकिस्तान को चला रहा है। और दुनिया में जो आलमी हालात हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान! और जो हालात हैं माशी, सियासी, इक़्तिसादी, इसके बावजूद इमरान खान ने एक हकीकत में आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को जन्म दिया है। ना हम अमेरिका के ब्लॉक में भी हैं, हम रूस के साथ भी हैं, हम चीन के साथ भी हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के साथ हैं हम उसके साथ हैं। मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर भी रहा हूँ। ये मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है और आखिरी ज़िंदगी के 5 ओवर के मैच खेल रहा हूँ और उसमें ये 15 दिन बड़े अहम हैं, अच्छे टाइम पे आ पाए हैं। क्योंकि चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट अपोजिशन जो है वो इमरान खान के साथ जो है। अब आप देखें कि आज आसफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये सारे क्यों इकट्ठे हैं? ये सिर्फ इसलिए इकट्ठे हैं कि इनको समझ आ गई है कि हमारा दौर ख़त्म हो चुका है। और मैंने कल एक बात कही थी और आज भी कहना चाहता हूँ, इज़्ज़तों के फ़ैसले आसमान पे होते हैं, ये इंसानों के हाथ में नहीं है। और मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए, तरक्की, तनज़्ज़ुली, सेहत, बीमारी, ज़िंदगी, मौत, ये सब अल्लाह के कब्ज़े में है। और जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पर बहुत ख़तरनाक होऊंगा तो आप यकीन जाने मेरा ये ईमान की हद तक तकाज़ा है कि वो सड़कों पे वाकई बहुत ख़तरनाक होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसका वज़ीर हूँ या मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा उससे एक तल्लक है। और आज ये जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, 1 साल रह गया। दुनिया में इससे बड़ी बेवकूफ़ अपोजिशन मैंने नहीं देखी। दुनिया में इससे बड़ी जाहिल अपोजिशन मैंने नहीं देखी। 1 साल का मतलब यह है कि आखिरी 6 महीने तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है और पोस्टल में ये अंसारुल इस्लाम के डंडा बरदार ले आए। ये कह रहे हैं जनाब अली कि ये हमने अपने MNAs की हिफाजत करनी है। ये MNA है कि कुछ 14 साल की दोशीज़ाएँ हैं कि जिनकी आपने हिफाजत करनी है। और हम यहाँ मौजूद हैं आपके MNA की हिफाजत करने के लिए। आपने कहना है अगले दिन के 12 मेंबर गायब हो गए। मैं अभी से कह रहा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब न्यूट्रल है। जब टाइम हो जाए मुझे बता दें। नहीं खुल के ज़्यादा भी नहीं बोलना। अभी दादियों को साथ रखना है, उसके बाद खुल के बोलना है। और अभी इनका क्या मसला है, इनसे आप पूछें, कोई वजह बताएं। देखो बिल्लो रानी को कुछ ना प्लीज। दिल के मसले को दिल वाला जानता है, दुकान वाला नहीं जानता। सो मैं बतौर इत्तेजाज चला जाऊंगा अगर बिल्लो रानी का। और ये इस मुल्क में आपको पता है खानदानों की सियासत है, मसाइल ज़्यादा लोग हैं। आप आगे बढ़ें, अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने सारी दुनिया देखी है। एंड नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस, नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। सो आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। क्या करनी है दौलत? ये आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के क्या काम आएगी? आप यकीन जाने कि अगर आपने दौलत का आखिरी अंजाम देखना है तो आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ देखें। ये खुदा की सजा है उन्हें।
मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये खुदा की सजा है उन्हें, और ये लूटी हुई दौलत दुनिया में जिन मुल्कों ने इनको सहारे दिए हुए हैं, इनको स्टे दिए हुए हैं, इनको रिहाइशें दी हुई हैं, और क्या समझते हैं कि बर्गर पाकिस्तान में नहीं मिलता, इससे भी अच्छा मिलता है जो लंदन में खा रहे हैं। मेरा ख्याल है स्पीकर साहब आ गए हैं, दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आया तो मैं स्पीकर साहब से मिलने के लिए था कि उनसे कान में पूछूं कि किस दिन इजलास बुला रहे हैं। असल खबर तो स्पीकर साहब के पास है, सहाफ़ी मुझे वैसे ही तंग करते हैं, और इनका पठान है ना, ज़रा डरते हैं इनसे। मैं आपको, मेरा दिल गवाही देता है कि 15 तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में, और किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। और अभी मैं आपकी तरफ आने से पहले 1000 रेंजर्स और 1000 FC का ऑर्डर कर चुका हूं ताकि इस्लामाबाद में अमन रहे, और अगर जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब कर सकता हूं। मैं अपनी हिस्ट्री में एक बुज़दिल वजीर की हैसियत से नहीं जाना चाहता। आपको सिक्योरिटी चाहिए जनाब, हुक्म करें, बिलावल के अलावा वो जहां भी जाए वो सिक्योर है, उसका मटेरियल ऐसा है कि वो सिक्योर है। सो बिलावल के अलावा जिसको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसको कोई पता नहीं वो कपड़े फाड़ के थाने चला जाए और पर्चा मेरे पे हो जाए जैसे गुजरात में होते थे, ऐसे ही पर्चे यहाँ कड़िया वाला ये गुजराती ज्यादा आए हुए हैं। और लास्ट बात स्पीकर साहब आपको सुनाना चाहता हूँ कि हाँ जी, वही बात करने लगा हूँ। मैं जवानी में ममदीपुर, मदीनापुर, कड़ियावाला, शादीवाल, कुल्लेवाल, यहाँ मैं बहुत थानों में रहा हूँ, और एक 300, मैं शेख हूँ, मैंने छर्रे वाली बंदूक भी नहीं कभी चलाई। आप खुदा पे यकीन करें, और नोट मैं कहने के लिए तैयार हूँ, मैंने छर्रे वाले बंदूक नहीं चलाई। स्याह गुजरात चला गया, इन्होंने 302 में मुझे कत्ल में डाल दिया। इन सब की जमानतें होगी, मैं गरीब फंस गया 1 साल वहाँ। और जब मैं गुजरात जेल में कहता था ना मैंने कत्ल नहीं किया, ना क्या करो बिस्ती होती है। गुजराती है मुझे कहते थे ना किया करो बिस्ती होती है। सो इमरान खान के साथ खड़ा होना है चट्टान की तरह। हलाली वो होता है जो इम्तिहान के वक्त में खड़ा होता है, जिसको अपने खून पे नाज होता है। उसका इम्तिहान उस वक्त होता है जो अपने दोस्त के साथ इम्तिहान के वक्त में खड़ा होता है। मैंने जिंदाबाद इमरान खान मौलाना साहब इत्थे ही रहना 15 दिन, ये ना नारे मार दे 15 दिन की सियासत है सिर्फ। 15 से 30 तारीख बस बेटे, 15 से 30 तारीख की सियासत है। और आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, बड़े सोच के कहना चाहता हूं, छोड़ो पर ऐसी बात ना करें। मैं जिस पोस्ट पे हूँ मेरा फ़र्ज़ है मैं अहले तशी का भी एहतराम करूँ, देवबंदी का भी करूँ, सल्फी का भी करूँ, बोरी का भी करूँ, इस्माइलीस का भी करूँ, क्योंकि मेरा अकीदा ये होना चाहिए कि मैं अपना अकीदा छोड़ूँ नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ूँ नहीं। अपना अकीदा छोड़ूँ नहीं, जिस अकीदे पे हूँ, लेकिन किसी के अकीदे को छेड़ूँ नहीं। और लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत आर्जी चीज़ है। आदमी वही बड़ा है जिसका ज़ख्म बड़ा है। जब इम्तहान का वक्त आए तो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, वरना तुम जुमला बेमज़ा कर दिया तुम। जब वक्त आए तो इम्तहान में इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, वरना मफाद परस्तों का तुम वो गिरोह हो, तुम इस दुनिया में भी जलील होगे और उस दुनिया में भी जलील।
साहब, थैंक यू शेख साहब।